जैसा कि हम सभी जानते हैं, यह ब्रह्मांड अनंत है। इस ब्रह्मांड का कोई अंत ही नहीं है और इस ब्रह्मांड में कई सारे रहस्य छुपे हुए हैं। इन्हीं रहस्यों में से एक है समय यात्रा का। तो आइए समय यात्रा के रहस्य के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल मानव और आज मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। आज का टॉपिक है समय यात्रा। लगभग 15 साल पहले जब मैं शक्तिमान देखा करता था तो उसके कुछ एपिसोड में समय यात्रा के बारे में दिखाया गया था। समय यात्रा एक ऐसी अवधारणा है जिसके अनुसार हम भूतकाल या भविष्यकाल में जा सकते हैं। समय यात्रा 19वीं शताब्दी के बाद से ही काल्पनिक कहानियों का हिस्सा रहा है, लेकिन कई वैज्ञानिकों ने समय यात्रा को सच माना है, जिनमें से अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंग्स भी शामिल हैं। हॉकिंग्स समय यात्रा को एक कोरी कल्पना मानते थे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उन्होंने भी माना कि समय यात्रा एक सच है और समय यात्रा हो सकता है। यह अवधारणा अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के वेग के नियम पर आधारित है, लेकिन यह तभी संभव है जब हम प्रकाश की गति से भी तेज़ गति से यात्रा कर सकें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लाइट की स्पीड सबसे अधिक होती है। इसलिए जब तक हम लाइट की स्पीड से भी तेज़ गति से यात्रा नहीं करेंगे तब तक हम समय यात्रा नहीं कर सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों में भी समय यात्रा का उल्लेख मिलता है। जैसे कि महाभारत में काकुदमी नाम के एक राजा थे जो अपनी पुत्री के लिए वर ढूंढने ब्रह्मा के पास जाते हैं। ब्रह्मा उनको थोड़ी देर बाहर बिठाते हैं। उसके बाद से जब काकुदमी पृथ्वी पर आते हैं तो वह देखते हैं कि कई युग बीत चुके होते हैं। इसी प्रकार एक जापानी कहानी के अनुसार उराशिमा तारो नाम का एक मछुआरा समुद्र के अंदर 3 दिनों के लिए जाता है। जब वह वापस आता है तो 300 साल बीत चुके होते हैं और उसे कोई पहचान नहीं पाता है। उसके घर वाले भी मर चुके होते हैं और उसका घर भी खंडहर बन चुका होता है। आइए अब आधुनिक घटनाओं के बारे में जानते हैं। पहली घटना है मंगोलिया के अल्टाई पहाड़ियों की। मंगोलिया के अल्टाई पहाड़ियों में 10 फीट गहरी एक गुफा में शोधकर्ताओं को 1500 साल पुरानी एक मम्मी मिली, जिसके पैरों में एक रेड कलर का यानी कि लाल कलर का जूता था, जिस पर 3 सफ़ेद रंगों की स्ट्रिप थी, जो आज के एडिडास कंपनी के जूतों से काफ़ी मिलता जुलता है। तो सोचने वाली बात यह है कि 1500 साल पहले इस तरह के जूते बनाए ही नहीं जाते थे, तो फिर उस मम्मी के पास इस प्रकार के जूते कैसे आए। इसीलिए इसे समय यात्रा से जोड़कर देखा जाता है। दूसरी घटना है फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट का। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट एक सैन्य प्रयोग था। इस प्रयोग को यूएस नेवी ने फिलाडेल्फिया के समुद्री इलाके में 1943 में किया था, लेकिन नेवी का एक जहाज़ अचानक से गायब हो गया और यही जहाज़ उसी वक्त वर्जीनिया में देखा गया। यह परीक्षण इसलिए किया गया था ताकि दुश्मनों की रडार से जहाज़ को छुपाया जा सके, मगर इस प्रयोग के साइड इफ़ेक्ट से जहाज़ समय यात्रा में चला गया और जब वर्जीनिया में जहाज़ को देखा गया तो उसमें उपस्थित सभी लोगों के शरीर जहाज़ के सतह और दीवारों में फंसे हुए थे। यह एक सच्ची और सबसे अजीब घटना मानी जाती है। और भी कई घटनाएं हैं, चाहे वह प्राचीन हो चाहे वह आधुनिक हो, जो समय यात्रा को सच साबित करने की क्षमता रखते हैं। मुझे भी लगता है कि समय यात्रा संभव है, क्योंकि हम जहां तक सोच सकते हैं वह कभी असंभव नहीं हो सकता। जैसे प्राचीन समय में हम हवाई जहाज़ की कल्पना कर सकते थे, हम यह कभी सोच ही नहीं सकते थे कि हम हवाई जहाज़ यानी कि आकाश में उड़ सकते हैं, लेकिन आज आधुनिक तकनीक से हम हवाई जहाज़ में बैठ सकते। बात करते हैं समय यात्रा पर बनाई गई फिल्मों के बारे में। समय यात्रा पर वैसे तो बहुत सारी फिल्में बनाई गई हैं, चाहे वो हॉलीवुड हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो साउथ इंडिया की हो, लेकिन हम आज साउथ इंडिया और हिंदी फिल्म की बात करेंगे। सबसे पहला फिल्म है 24। यह एक साउथ इंडियन फिल्म है जिसके मुख्य कलाकार हैं सूर्या, जो 2016 में बनाई गई थी और ये एक बेहद ही शानदार फिल्म है। दूसरी फिल्म का नाम है टाइम मशीन। यह भी एक साउथ इंडियन फिल्म है जिसमें मुख्य भूमिका में विष्णु विशाल हैं। इनकी अभी अभी हाल ही में प्रदर्शित हुई फिल्म रक्त शासन ने धमाल मचा रखा है। तीसरी फिल्म का नाम है श्री, जिसमें मुख्य भूमिका में हैं हुसैन।
यह भी एक बहुत ही शानदार फिल्म है जो समय यात्रा पर आधारित है। समय यात्रा पर वैसे तो कहने को बहुत कुछ है, बहुत सारे रहस्य हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन वह फिर कभी बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई भी सुझाव हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।